हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं जो इस वीडियो के अंदर करवाऊँगी वो है हमारी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 3 है, मैट्रिसेस। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जितनी भी हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। नल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, जितनी भी टाइप है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जितनी भी मैट्रिक्स हैं, सभी मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन करेंगे और विद एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है। मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। देखो, इसने क्या बोला कि जो एक मैट्रिक्स है ना, वो हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होती है नंबर ऑफ फंक्शंस की। ठीक है, जो नंबर और फंक्शंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है? एंट्रीज बोला जाता है मैट्रिक्स की। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? एंट्रीज भी बोल सकते हैं फंक्शन की। नेक्स्ट देखो, हमारे पास है फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास, वो हमारे पास टाइप नहीं, सॉरी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होएगा, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन इट्स ऑर्डर कैन बी रिटन एज m क्रॉस n। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m रो है और n कॉलम है तो हम उसको लिख सकते हैं m क्रॉस n। ठीक है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर m क्रॉस n देन इट हैज़ m n एलिमेंट्स। या फिर अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे? mn होंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे? 6 होंगे। इस टाइप से हम बोल सकते हैं। ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इन जनरल अगर हम देखें तो देखो, इन जनरल हमारे पास ये दे रखा है, इन जनरल रेक्टेंगुलर एरे A1 A2 A11 A12 A13 A1 n A21 22 23 21, ये हमारे पास दे रखा है। यानी कि A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n, जहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेके m तक है और j की वैल्यू 1 से लेके n तक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? जो मैट्रिसेस हैं उसके जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को नोट करनी है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के वो हमारे पास कैसे होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ क्या हो? ओनली 1 कॉलम हो, उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कोई भी, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 3 या 1 2 5, कोई भी। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास बनेगी 3 क्रॉस 1 की, यानी कि इसके अंदर 3 रो हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? मैट्रिक्स बन जाएगी। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास क्या होती है? 1 रो होती है, उसको हम बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमारे पास 1 2 3 -1, कोई भी इस तरीके से। ठीक है, इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास 1 क्रॉस 3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कैसी रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज सिर्फ क्या है? 1 है। ठीक है, इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? ए इज इक्वल टू ए आई जे इंटू 1 क्रॉस n। ठीक है, ये हमारे पास इन जनरल बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है? 1 क्रॉस n होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? रो मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट टाइप देखो, हमारे पास क्या दे रखी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? विच हैज़ रियल नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 1 2 3 -1 2 0 3 4 6, इस तरीके से। ठीक है, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है? 3 क्रॉस 3। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसका हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जिसके हमारे पास क्या हो जाए? इक्वल हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जनरल हम क्या बोल सकते हैं? ए इज इक्वल टू ए आई जे
एम क्रॉस एम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसके सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो होते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिख सकते हो आप, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 2 0 0 0 3 0 0 0 -4, इस तरीके से, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली मैंने। इसके सारे के सारे जो डायगोनल वाले ये एलिमेंट होते हैं, जैसे 2 3 -4, तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होते हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, इन जनरल हम बोल सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास AIJ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इफ़ I नॉट इक्वल टू J, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। AIJ इज़ इक्वल टू M क्रॉस M इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ AIJ इज़ इक्वल टू 0 इफ़ I नॉट इक्वल टू J। I नॉट इक्वल टू J है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि नॉन ज़ीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे और क्या होंगे, सेम होंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इस तरीके से, ठीक है। इसके सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सेम हैं और नॉन ज़ीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। इन जनरल देखो हम क्या बोल सकते हैं, लिख रखा है यहाँ पे, A इज़ इक्वल टू AIJ N क्रॉस N इज स्केलर मैट्रिक्स इफ़ AIJ इज इक्वल टू 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू J, और AIJ इज इक्वल टू K व्हेन I इज इक्वल टू J, ठीक है। तो जब I इज इक्वल टू J हो जाएगा तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और AIJ 0 कब हो जाएगा, जब I नॉट इक्वल टू J होएगा, ठीक है। और एक नोट और है यहाँ पे कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, बट डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी मतलब स्केलर मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करने की है। नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास दे रखी है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, आइडेंटिटी का मतलब भी क्या होता है, 1, ठीक है। तो जिस मैट्रिक्स के, पहली बात तो ये जो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो कैसी मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जिसके सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे। एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सारे के सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0। एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास हो जाएगी यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि जिसके सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट तो 1 हैं और बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन ज़ीरो, ठीक है। सॉरी, बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, 0। इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, AIJ M क्रॉस N क्रॉस N is an identity matrix if AIJ is equal to 1 when I is equal to J and AIJ is equal to 0 when I not equal to J, ठीक है। जब I J के इक्वल हो जाएगा तो AIJ 1 हो जाएगा, और जब I नॉट इक्वल टू J हो जाएगा तो AIJ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, या फिर नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं उसको, जिसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल जैसे 0 0 0 0 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के ले ली मैंने।
तो जिसके सारी की सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, नल मैट्रिक्स, या फिर क्या बोल देंगे, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी टू मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, उनको हम इक्वल कब बोलेंगे, पहली कंडीशन क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, कि ए एंड बी जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ए और बी के वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, ऑर्डर होएगा जो ए और बी का वो सेम होएगा, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे ए और बी के वो सेम होंगे। तो उन मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, टू मैट्रिक्स को इक्वल बोल देंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 4 0 3, ए मैट्रिक्स ले ली मैंने। ठीक है, बी मैट्रिक्स मैंने ले ली सेम 2 4 0 3, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं, इनका ऑर्डर भी सेम है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं ले लूँ एग्जांपल जैसे 3 2 0 4, ठीक है, ए मैट्रिक्स मैंने ये ले ली और बी मैट्रिक्स मैंने ले ली 1 2 3 4, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, और जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ही हम उन मैट्रिक्स को बोल लेंगे कि वो हमारे पास क्या है, इक्वल है वो दोनों मैट्रिक्स आपस में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इसके ऑपरेशंस, कि मैट्रिक्स के ऊपर किस तरीके से ऑपरेशंस लगते हैं और किस तरीके से मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह, ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।